स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के इस डेली वीडियो करंट अफेयर्स लेक्चर के अंतर्गत जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह है हाल ही में नियुक्त हुए राज्यपाल से संबंधित। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में हमारे देश के कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। साथ ही राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे। यह इंडियन पॉलिटी से संबंधित टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए आज का इस प्रीलिम्स बूस्टर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है कि अभी आप सभी को पता होगा कि नई सरकार का गठन हुआ है, तो वही बताया जा रहा है। मोदी कैबिनेट 3.1 में पहली बार 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल में बदले गए हैं। राष्ट्रपति महोदय ने 6 नए राज्यपाल और 3 राज्यों के राज्यपाल के ट्रांसफर के आदेश भी जारी किए थे। इन्हीं के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं कि कहाँ पे ये बदलाव देखने को मिले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। चाहे जितने भी आगामी एग्जाम हो, TRE 4 हो, BPSC 70 हो, बिहार SSC हो, जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, रेलवे, इन सब में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे देख लेते हैं राजस्थान का। बताया जा रहा है कि राजस्थान में जो पहले राज्यपाल थे वो कलराज मिश्र थे। अब जो चेंज होकर बन गए ये हैं हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। वहीं छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो पहले यहाँ पे थे विश्व भूषण हरिचंदन। अब जो बनाया गया यहाँ पे रामेन डेका को बनाया गया है। वहीं बात किया जाए झारखंड की तो झारखंड में पहले कौन थे, तो झारखंड में CP राधाकृष्णन थे। अब उनकी जगह पे संतोष गंगवार ने उनका स्थान ग्रहण किया है। वहीं महाराष्ट्र की बात किया जाए तो पहले रमेश बैस थे। अब उनकी जगह पे जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए वह हैं CP राधाकृष्णन। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। इस तरीके से आपको भी मैचिंग किया जा सकता है कि पहले कहाँ पे थे, अब वर्तमान में कहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। निश्चित ही इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। वहीं बात किया जाए पंजाब और चंडीगढ़ के लिए तो वहाँ पे पहले जो थे बनवारी लाल पुरोहित जो थे यहाँ के राज्यपाल थे। अब जो नए बनाए गए हैं ये हैं गुलाब चंद कटरिया। वहीं बात किया जाए असम की तो असम में पहले कौन थे, गुलाब चंद्र कटरिया थे। अब जो है उनकी जगह पे कौन बनाया गया है असम में, तो ये बनाए गए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बनाए गए हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को देख सकते हैं असम और मणिपुर ये दोनों जगह पे राज्यपाल बनाया गया है। हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं। तो वही यहाँ पे आप देख सकते हैं असम के लिए और फिर आप देख सकते हैं मणिपुर के लिए, दोनों के लिए जो है राज्यपाल किन्हें बनाया गया है, तो ये लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को बनाया गया है। वहीं मणिपुर में पहले कौन थे, तो आप देख सकते हैं अनुसुईया उड़के थी। उनके जगह पे अब जो प्रभार दिया गया लक्ष्मण प्रसाद को, असम के साथ साथ मणिपुर का भी प्रभार दिया गया। वहीं बात किया जाए तेलंगाना का तो तेलंगाना में अब देख सकते हैं पहले कौन थे, CP राधाकृष्णन थे। अब उनके जगह पे जिष्णुदेव वर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट बात किया जाए सिक्किम की तो सिक्किम के जो पहले कौन थे, तो यहाँ पे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य थे। उनके जगह पे ओम प्रकाश माथुर को बनाया गया। वहीं मेघालय की बात किया जाए तो मेघालय में पहले फागू चौहान थे जो बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। उनके जगह पे CH विजय शंकर को यहाँ पे राज्यपाल बनाया गया। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके प्रीलिम्स में जितने भी एग्जाम्स आगामी होने वाले वहाँ पे निश्चित ही आपको देख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं राज्यपाल के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो ये इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है। आप सभी को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो इंडियन पॉलिटी की तैयारी कराई भी जा रही है और BPSC के एग्जाम्स हुए हैं TRE 3 के, वहाँ पर भी इंडियन पॉलिटी का प्रश्न हमारे चैनल से पूछे गए हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ के उसका लाभ उठा सकते हैं। अब देख लेते हैं राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान का। तो भाग 6 में बताया जा रहा है कि भाग 6 में जो है राज्यपाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। वहीं अनुच्छेद देखा जाए तो 153 से 167। इसके अलावा भी कुछ अनुच्छेद है जैसे आर्टिकल 200, 201, 213, इन सब जगहों पे जो है राज्यपाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न जो बेसिक्स पूछा जा सकता है कि राज्यपाल का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 6 में है। उनके लिए जो आर्टिकल है 153 से 167। इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल है जैसे 200, 201, 213 और अन्य अनुच्छेद में भी
राज्यपाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। अब बात कर लेते हैं राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल के बारे में जो है कि राज्यपाल जो होते हैं ये हमारे राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जिस प्रकार से देश का सबसे बड़ा मुखिया जो होते हैं, पहले व्यक्ति जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरीके से राज्य स्तर पे राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो होता है राज्यपाल। जबकि अगर केंद्रीय स्तर पे और संघ सरकार की बात किया जाए और देश की बात किया जाए तो वहाँ देश का जो संवैधानिक प्रावधान जो प्रमुख होते हैं वो माननीय राष्ट्रपति महोदय होते हैं। वहीं बात किया जाए राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होते हैं माननीय राज्यपाल महोदय। वहीं बात किया जाए कि ये तो संवैधानिक प्रमुख हैं, और वास्तविक प्रमुख की बात किया जाए कि कौन होते हैं, तो देश के स्तर पे आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री जी होते हैं, और राज्य के स्तर पे मुख्यमंत्री जी जो होते हैं वो वास्तविक प्रधान होते हैं। अब हम इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और 100% पूछे जाने की संभावना है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही जल्द जो है टोटल 395 आर्टिकल्स है, उन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम्स जो भी हो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसका जल्द ही सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से संबंधित जल्द ही जल्द वो लॉन्च किया जाएगा। इसमें सिर्फ हम लोग राज्यपाल से संबंधित क्या आर्टिकल उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में जो है राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। दोस्तों कई बार देखा गया एग्जाम में आर्टिकल 153, 154, 155, 156 ये लगातार एक लाइन से क्रॉनिकल ऑर्डर में दिए जाते हैं और इसको सजाने के लिए दिया जाता है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसलिए आप देख लीजिएगा कि आर्टिकल 153 में जो बताया गया है राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया कि राज्य के लिए राज्यपाल होगा। वहीं 154 की बात किया जाए तो इसमें अभी हमने डिस्कस किया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होता है वो किसमें निहित होता है, राज्य की बात किया जाए तो यहाँ पे राज्यपाल, वहीं देश की बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाते हैं राष्ट्रपति महोदय हो जाते हैं। तो आर्टिकल 154 में ये बताया गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होता है वो राज्यपाल में निहित होते हैं, सारे काम जो होते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। उसी तरीके से देश के स्तर पर बताया जाए तो राष्ट्रपति के नाम से सारे काम किए जाते हैं और वो देश का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट बात किया जाए कि आर्टिकल 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान का वर्णन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाएगी, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर में डिस्कस किया कि 10 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए। वहीं बात किया जाए आर्टिकल 156 में बताया जाता है राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया। 156 में क्या बताया गया कि राज्यों का कार्यकाल कितना होता है। आप सभी को पता होगा कि सामान्यतः जो होता है राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए, परंतु जो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति को जब लग जाएगा तो 5 साल से पहले भी इनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट बात किया जाए आर्टिकल 161, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम से पूछे गए और निश्चित ही पूछे जाने की संभावना है। तो आर्टिकल 161 जो है ये है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। तो आर्टिकल पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का वर्णन किसमें है, तो आर्टिकल 161 में है। वहीं आर्टिकल 163 ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि राज्यपाल अपने विवेकाधिकार मामले को छोड़कर मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करेगा। तो आप सभी को पता होगा कि राज्यपाल जो भी काम करते हैं वो करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह से, लेकिन आर्टिकल 163 में बताया गया कि जो विवेकाधिकार का संबंध ये होता है कि राज्यपाल अपने मन से जो काम कर रहे हैं, जैसे ये विवेकाधिकार का आप उपयोग कब देख सकते हैं, जब त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति आती है, अर्थात जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होती है तो राज्यपाल जो क्या करते हैं उस वक्त अपने विवेकाधिकार को प्रयोग करके क्या करते हैं, सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दल को आमंत्रित करते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि 163 में कि राज्यपाल अपने विवेकाधिकार मामले को छोड़कर जो अन्य जितने भी कार्य कर रहे हैं उनके लिए उनको मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होती है और उन्हीं के सलाह पे वो कार्य करते हैं। वही बताया जा रहा है आर्टिकल 164, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आर्टिकल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 164 में बताया जा रहा है कि जो राज्य का मंत्रिपरिषद होता है वो किसके, तो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होगा। सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होगा, तो ये विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होगा। ये आर्टिकल 164 की बात करता है। वहीं नेक्स्ट आर्टिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 165। इसमें राज्य का महाधिवक्ता का वर्णन है। जिस तरीके से आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी का पद है, उसी तरीके से जो है आर्टिकल 165 में जो है राज्य का महाधिवक्ता पद का वर्णन किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, यहाँ से पूछा गया है कई बार बीपीएससी के एग्जाम्स में कि आर्टिकल 165 का संबंध किससे है, तो ये राज्य का महाधिवक्ता अर्थात राज्य के महाधिवक्ता पद का वर्णन किसमें किया गया, 165 में। वही बात किया जाए महान्यायवादी का, तो वो किसमें किया गया है, तो वो किया गया आर्टिकल 76 में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी पद का वर्णन है। वहीं बात किया जाए आर्टिकल 200 की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 200 में ये बताया जा रहा है जैसे कि विधानसभा अर्थात
बिहार सरकार के द्वारा जो भी विधेयक लाया जाएगा तो वो विधेयक जो होता है वो राज्यपाल के सहमति के बाद ही उन पर कानून बनाया जाता है। तो जो भी विधेयक विधानसभा से पास किए जाते हैं तो वो सिग्नेचर के लिए किसके पास जाते हैं, तो राज्यपाल महोदय के पास जाता है। राज्यपाल महोदय क्या कर सकते हैं, उस विधेयक पे अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं, स्वीकृति को लंबे समय तक रोक सकते हैं या फिर राष्ट्रपति महोदय के लिए आरक्षित कर सकते हैं। तो इसका वर्णन जो दिया गया है ये आर्टिकल 200 में दिया गया है कि राज्यपाल द्वारा जो है विधेयक पर सहमति से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। उसके बाद आर्टिकल 201 भी उसी से संबंधित है। आर्टिकल 201 में बताया गया है कि राज्यपाल महोदय जो है राज्य सरकार के किसी भी विधेयक को क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय के लिए क्या कर सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं। अर्थात राज्यपाल को जो ऑप्शंस होते हैं कि वो विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। और आर्टिकल 201 में ही बताया गया कि उसके माध्यम से क्या कर सकते हो, राष्ट्रपति महोदय के लिए क्या कर सकते हैं, उसको आरक्षित कर सकते हैं। साथ ही लास्ट है हमारा आर्टिकल राज्यपाल महोदय से संबंधित, यह है आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 में बताया गया है कि राज्यपाल महोदय के पास हक अधिकार है कि क्या कर सकते हैं, वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अर्थात अध्यादेश का संबंध ये होता है कि जब सदन कार्यवाही में ना हो तो उस वक्त क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी कंडीशन से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, जो रूल की बहुत ज़रूरत है कि नहीं हमें इस विधेयक की आवश्यकता है, तो वैसी स्थिति में जो है आप देख सकते हैं 1, 2, 3 आर्टिकल 123 के तहत जो है हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है। और जस्ट इसी का अपोजिट आप याद रखेंगे 213 के तहत जो है राज्यपाल महोदय के द्वारा क्या किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जो 10 नए राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं उसको हमने डिस्कस किया, जो हमारा प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम के तहत हमने इसको डिस्कस किया। साथ ही इंडियन पॉलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया, भाग 6 से रिलेटेड राज्यपाल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल था उसके बारे में डिस्कस किया। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे जो इंडियन पॉलिटी की पूरी तरीके से तैयारी कराई जा रही है, ये तो बेसिक्स ही है कि आर्टिकल्स को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने इंडियन पॉलिटी के बहुत ही बेसिक्स चीज़ को हमने डिस्कस किया, जैसे संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, भाग 1 से लेकर भाग 22 तक को बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया है, अनुसूची को डिस्कस किया है, नया लोकसभा का जो सरकार बना इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। तो ये सब आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही हमने ये भी बताया कि हमारे यूट्यूब चैनल बहुत ही जल्द जो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। तब इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।